हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपशिखा गोस्वामी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस रहते हो। प्लस जब आप तैयारी करते हैं सीएसआईआर नेट की, चाहे सेट की, चाहे गेट एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन की, जिसके बाद में इधर आप पीएचडी करने वाले हैं या फिर एक मिनिमम एलिजिबिलिटी को आप मीट कर लेते हैं और उसके बाद में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उन सारी केसेस में आपके लिए एक मोटिवेशन फैक्टर, जो सबसे बड़ा फैक्टर है, वो है जॉब लगना और जॉब के साथ में सैलरी मिलना। एंड डेफिनेटली अगर वो सैलरी एक अच्छा खासा अमाउंट है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर भी है। प्लस एक आपको एक क्यूरियोसिटी भी होती है कि जिस जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसमें हमें कितनी तक सैलरी मिल सकती है। तो आज वो आपके सारे डाउट्स मैं यहाँ पर इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स आज मिलने वाले हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं, जब आप एंट्री करते हैं, फॉर एग्जाम्पल चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, मतलब मान लीजिए आपने अभी मास्टर्स आप करके चुके हैं, आपने नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है एंड आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, या फिर सेट स्लेट आपने क्वालिफाई कर लिया, आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। अब असिस्टेंट प्रोफेसर की जब हम बात कर रहे होते हैं, उस केस में ये एंट्री है, बेसिकली ये एंट्री लेवल है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर। और असिस्टेंट प्रोफेसर में एंट्री जब आप कर रहे हो, तो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सैलरी आपको यहाँ पर मिल रही होती है। और वो जो सैलरी है आपकी, वो धीरे धीरे करके लेवल के साथ में, आपके एक्सपीरियंस के साथ में, आपने कितने पेपर्स पब्लिश किए हैं, या फिर आपने पीएचडी कर ली है कि नहीं, या फिर आपके अंडर में कितने स्टूडेंट्स जो हैं उनको आप गाइड करें, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बेसिस पर वो जो आपकी सैलरी है वो हाइक होते जाती है। प्लस एक जो बेसिक आपका पे होता है, बेसिक लेवल मतलब बेसिक पे जितना आपको सैलरी मिलना है, उसके ऊपर से अगर हम बात करते हैं बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस में, तो उसमें आपको बहुत सारे अलाउंसेस भी मिल रहे होते हैं। तो वो सब मिला के अगर हम देखते हैं, तो अच्छी खासी सैलरी हमको यहाँ पर देखने मिल जाती है, एज पर दी लेटेस्ट नॉर्म जो हम गवर्नमेंट के फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप मान लीजिए, देखिए एंट्री लेवल पे बहुत सिंपल बात है, आप सबको पता है कि जॉब्स इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं एट टाइम्स कि गवर्नमेंट जॉब में सबको मिल जाए, जो भी यहाँ पे एमएससी या एमए करके निकले हैं और उसके बाद में उन्होंने नेट क्वालिफाई कर लिया है। नॉट नेसेसरी कि सभी को यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ से अपॉइंटमेंट मिल जाए। बट येस, तब तक जो आपका जो टाइम है, उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप खाली बैठे होंगे या फिर आप कुछ नहीं कर रहे होंगे। आप या तो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, या एग्जाम्स क्वालिफाई कर रहे होंगे, या फिर आप, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो डेफिनेटली आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई कर रहे होते हैं, बिकॉज वहाँ पर जब आप काम कर रहे होते हो, तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह आप काम कर रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस जो है वो काउंट हो रहा होता है, जो अल्टीमेटली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है जब आपकी सैलरी हाइक के बारे में बात होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। अगर मैं एक जनरल फिगर लेकर चलूँ या जनरल एक अमाउंट के बारे में आपको यहाँ पर बताऊँ, तो बहुत सिंपल है कि चाहे वो, देखिए अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन है हमारे पास जहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इट इज़ नॉट बिग इनफ, इट इज़ नॉट रिप्यूटेड इनफ, इतनी बड़ी नहीं है कि उनका जो मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा सैलरी पे इनिशियल डेज में रख सकें, या इनिशियली वो आपको अपॉइंट कर सकें। बट येस, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड है, काफ़ी ज़्यादा उनके पास स्टूडेंट्स हैं और दैट वाइज रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, और उसके कारण वो आपको अच्छी खासी सैलरी भी एकदम अपॉइंटमेंट के टाइम पे ही ऑफर करे होते हैं। मतलब अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपके पास कोई खुद खुद का कोई रिसर्च पेपर पब्लिकेशन नहीं है, पीएचडी नहीं है ऑफकोर्स, तो उस केस में सैलरी के नंबर जो है वो वेरी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात कर रहे हैं एक बेसिक यूनिवर्सिटी के बारे में जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू नहीं है, तो वहाँ पर आपको इनिशियली हम बात करते हैं 24,000 के आसपास, लगभग 25,000 24,000 के आसपास आपको जो सैलरी है वो मिल रही होती है, विच इज़ ओकेश या गुड बोलूँगी मैं जिसको, कि जब आप एंट्री ही कर रहे होते हो, बिकॉज इसके साथ में आपको एक्सपीरियंस भी मिल रहा है ऑफ कोर्स। लेकिन अगर वहीं पे हम किसी एक बहुत ही रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पर कि फॉर एग्जांपल एमईटी यूनिवर्सिटी हो गई, या फिर आपकी मान लीजिए कुछ और ऐसी ही यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जिनके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, रेवेन्यू अच्छा खासा है, तो उस केस में वो आपको एट टाइम्स 40-50 के तक ऑफर कर रहे होते हैं, विच इज़ अ गुड नंबर, वेरी 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 गुड नंबर। इनिशियल लेवल पे या एंट्री लेवल पे आपको अगर इतनी सैलरी मिल रही है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड नंबर। ठीक है, तो ये हो गया प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का एक सिनेरियो कि जो आप फॉलो कर सकते हो। प्लस अब इसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने मिलेंगे अलग अलग जगह पे, बेस्ड अपॉन
कौन सी सिटी में वो यूनिवर्सिटी है, कौन से पर्टिकुलर आपके पास खुद का एक्सपीरियंस कितना है, तो सिटी के बेसिस पर यहाँ पर आपको डिफरेंसेस देखने मिल सकते हैं। आपके खुद के एक्सपीरियंस जो है उसके बेसिस पर आपको डिफरेंसेस देखने मिल सकते हैं। आपने कोई रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश किया है उसके बेसिस पर यहाँ पर डिफरेंसेस देखने मिल सकते हैं। प्लस इसके अलावा अगर कुछ आपके नॉलेज बेसिस पर, या अगर आपके मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, आपका जो सीवी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा आपने कुछ कमाल किया हुआ है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप, अपनी यूनिवर्सिटी टॉपर हैं, या एटसेट्रा एटसेट्रा, उन सारी कंडीशन से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा होता है। बट ये फ़र्क कुछ बहुत मतलब एकदम अमेजिंगली ह्यूज नहीं होता कि आप एकदम एक्सपेक्ट करें कि नहीं हमारी सैलरी फॉर एग्जाम्पल 24 से 1 लाख पहुंच जाए, ऐसे इतना भी चेंज आपको नहीं देखने मिलेगा। लिटिल बिट ऑफ चेंज विल बी देयर फॉर श्योर, ठीक है। तो ये तो हो गई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात। अब हम चलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें, तो उस केस में हमको क्या देखने के लिए मिलता है। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की जब मैं बात करती हूँ तो बहुत सिंपल बात है, यहाँ पर आपको एंट्री लेवल पे जो है वो इन जनरल मतलब एक बेसिक पे का लेवल तो एक नंबर आपको दिखाऊंगी मैं अभी, बट जो आपका फाइनल नंबर निकल के आता है, मतलब जो पीए डीए एचआरए मिला के, मतलब ट्रैवल अलाउंस, डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता, एचआरए, आपका रहने का जो लिए जो आपको पैसे देती है गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें मिला के ये नंबर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो आई जस्ट शो यू वन, यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट है कि अलग अलग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है, और उसके बेसिस पर आपका और आपका लेवल क्या है, और एग्जिस्टिंग जो हमारा पे स्केल है वो कितना है, और रिवाइज्ड पे स्केल बेसिकली आपका कितना है। तो अगर हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, और उसमें हम बात कर रहे हैं एंट्री लेवल की, मतलब जो आप एकदम एंटर ही कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपका जो पे स्केल है वो लगभग 60,000 के आसपास है। लेकिन क्योंकि जब हम यहाँ पर ऐड करते हैं चीज़ों को, मतलब डीए, आपका ट्रैवल अलाउंस, आपका एचआरए, इन सबको मिला के ये नंबर लगभग 1 लाख के आसपास पहुंच जाता है। और ये नंबर वेरी कर सकता है बेस्ड अपॉन बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पर होता है वो होता है आप कौन सी सिटी में, कौन सी जगह पे, कौन से स्टेट में, कौन सी सिटी में आपका टायर 2 सिटी है, मेट्रो सिटी है, टायर 1 सिटी है, कौन सी सिटी है, उसके बेसिस पर आपका जो एचआरए है वो बहुत ज़्यादा डिफर करता है। सो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप किसी ऐसे शहर में रह रहे हैं जो काफ़ी महंगा है, फॉर एग्जाम्पल मुंबई हो गया, है ना, तो काफ़ी महंगा शहर है, तो डेफिनेटली वहाँ पर आपका जो एचआरए होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़, है ना। तो उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर मतलब देखा गया है अप टिल 1,20,000 तक यहाँ पर सैलरी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की देखी जाती है एंट्री लेवल पे, जहाँ पर आपके पास अभी ना एक्सपीरियंस है, ना फिर ना ही आपके पास रिसर्च पेपर है इन जनरल, ठीक है। तो ये कंडीशन हम देख रहे होते हैं फर्स्ट केस सिनेरियो में। सेकंड आप देखोगे, सेकंड असिस्टेंट प्रोफेसर का ही असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह ही, या फिर आपकी जो पोस्ट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की ही है, लेकिन जो लेवल है वो 11 हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपके पास अब शायद एक्सपीरियंस आ चुका है, शायद आपके आप रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर चुके हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो ऐड ऑन हो गई हैं। तो उनके कारण अब यहाँ पर पे स्केल आपका अच्छा खासा बढ़ के हो जाता है लगभग 70,000 के आसपास, और यहाँ पर भी आप जब टीएडी एचआरए को ऐड करेंगे तो ये नंबर अच्छा खासा एक्सीड करके लगभग 1.5 लाख के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाता है कुछ कुछ केसेस में। फिर चलते हैं थर्ड लेवल की तरफ, असिस्टेंट प्रोफेसर। 12th लेवल की हम बात करें, यहाँ पर आपका जो सैलरी है वो अच्छा खासा अगेन हाइक हो चुका है, लगभग 80,000 के पास पहुँच चुका है, और इस केस में भी आपको बहुत अच्छा खासा सैलरी देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपका पे स्केल जो बेसिक है वो बता रही हूँ, उसमें एड ऑन करते जाओगे। मैंने आपको बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बता दिए, बेस्ड अपॉन आपकी सिटी, बेस्ड अपॉन आपका एक्सपीरियंस, बेस्ड अपॉन आपके पेपर्स, बेस्ड अपॉन आप कितने फॉर एग्जाम्पल कितने आपने इवेंट्स अटेंड किए हैं, कितने आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं लेक्चर लेने के लिए जाते हैं, या फिर अच्छा इसमें एक और पॉइंट ऐड होगा विच इज़ द रैंड वेरिएबल नंबर, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फिक्स्ड एक क्राइटेरिया, एक यहाँ पर आता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब बहुत सिंपल सा है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप किसी इंस्टीट्यूट में एज अ गेस्ट लेक्चरर जा रहे हैं एक दिन के लिए, ठीक है, एक दिन के लिए आप एक स्पीकर बनकर जा रहे हैं वहाँ पर, या फिर मान लीजिए आपको बुलाया जा रहा है किसी और रीज़न से, मान लेते हैं लेट्स अज्यूम आप जा रहे हैं कॉपी चेक करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि वेरिएबल होते हैं, और क्योंकि आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली उस चीज़ का आपको रेम्यूनरेशन भी मिल रहा होता है। तो वो सब एड ऑन्स होते हैं आपकी अपनी सैलरी में, लेकिन हाँ, जो आपकी सैलरी है उसमें से टैक्स भी डिडक्ट होता है, विच इज़ मतलब बहुत ही ऑब्वियस बात है। आप
आप अर्न कर रहे हो तो यू हैव टू गिव इट बैक टू गवर्नमेंट एज वेल। तो वहाँ पे आप टैक्स भी दे रहे होते हो, बट और जैसे जैसे आपकी सैलरी का लेवल बढ़ते जाता है वैसे वैसे आपके टैक्सेस भी डेफिनेटली बढ़ते जाते हैं, बिकॉज आप उस स्लैब में एंटर करते जाते हैं, ठीक है। तो ये केस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ, विच इज एसोसिएट प्रोफेसर। अब देखिए बहुत सिंपल बात है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह काम कर रहे हैं, साथ में अपनी पीएचडी भी कर लिया, रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश कर लिए, बहुत सारे जो आपके अलग अलग मतलब जो भी चीज़ें आप सीवी में ऐड ऑन कर सकते थे आपने वो सारी भी की हैं। उसके बाद में आपका जो लेवल होगा वो होगा 13A। अब इस केस में आपकी सैलरी अच्छी खासी बढ़ जाती है, अच्छा खासा हाइक यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। और अल्टीमेटली कई जगह पर ये सैलरी आपकी 2 लाख के आसपास टच कर रही होती है या उससे थोड़ा ज़्यादा, ये नंबर हम देख पाते हैं कई बार। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोफेसर की तरफ। अगेन जैसे कि मैंने बोला पीएचडी ये तो मैंडेटरी हो ही जाता है यहाँ से यहाँ जंप करने के लिए। तो पीएचडी आपको करना ही होगा, आप पहले कर लेंगे बाद में कर लेंगे, एज पर योर कन्वीनियंस, जैसा भी आपको होगा उस हिसाब से आपको वहाँ पर पीएचडी तो चाहिए ही है ना। तो अब पीएचडी चाहिए तो आपको सबको पता है कि अगर आप विद फेलोशिप, दो ऑप्शन है आपके पास, आप विद फेलोशिप करना चाहते हो या विदाउट फेलोशिप करना चाहते हो। विद फेलोशिप करना चाहते हो यू नीड टू हैव अ जेआरएफ। विदाउट फेलोशिप करना चाहते हो तो और हाँ विद फेलोशिप में भी ज़रूरी नहीं है सिर्फ जेआरएफ से आपका सिलेक्शन होगा, ऐसे बहुत सारे अलग अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो उसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसने बहुत सारी फेलोशिप्स दे रखी हैं आप लोगों को, जिनको आप समय समय पर अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप एंट्री करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में फॉर पीएचडी, तो वहाँ पे भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि वो ऐसे बहुत सारे ग्रांट, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके पास, इनसे खुद से ग्रांट से निकाल के पैसा प्रॉफ जो है वो आपको दे रहे होते हैं। तो ये भी एक बहुत अमेजिंग चीज़ है। जैसे अभी भी आप देखेंगे फॉर एग्जांपल हम अप्लाई करे होते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, बहुत सारी जगहों पे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास फेलोशिप हो तभी आप अप्लाई करोगे। आपके पास फेलोशिप नहीं भी है तो भी यू कैन अप्लाई, विदाउट फेलोशिप ऑल्सो यू कैन अप्लाई। देयर आर वेरियस वेज एंड मीन्स जिनके थ्रू आपको फेलोशिप एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता रहता है, ठीक है। तो पीएचडी फॉर एग्जाम्पल आपको करनी ही करनी है अगर आपको असिस्टेंट से एसोसिएट प्रोफेसर बनना है तो। सैलरी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। फिर चलते हैं प्रोफेसर की तरफ। 14th लेवल आ जाएगा, सैलरी कुछ इसके आसपास आ जाएगी और अगेन अच्छी खासी सैलरी बढ़ जाती है। फिर आ जाते हैं सीनियर प्रोफेसर की तरफ, लेवल 15th। ये ठीक है, लगभग 3 लाख तक की सैलरी है, उसके आसपास या थोड़ा ऊपर नीचे सैलरी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। अगेन टैक्सेस डिडक्ट होंगे आप जिस जिस स्लैब में आते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग, बट फिर भी मैं बोलूँगी बहुत ही हैंडसम अमाउंट है। मतलब यू ऑल नो कि जिस हिसाब से सिनेरियो है, कितने ही लोगों को इतना ज़्यादा पैसा मिल रहा होता है, ठीक है। तो अच्छा खासा सैलरी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होता है। आई होप दिस इज़ इनफ फॉर मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ यू कि भाई आप जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें इतना तक पैसा आपको मिल सकता है, बशर्ते आपने जो भी कंडीशंस हैं उनको आप समय समय पर मीट करते जा रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एंट्री पे दिखाई जा रही है एंड जो मैंने आपको दिखाया वही आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, इसके बारे में मेंशन करना चाहती हूँ मैं कि देखिए ये सब हमको सबको बहुत अच्छे से पता है कि जो जॉब्स की सिचुएशन है स्पेसिफिकली गवर्नमेंट जॉब की, दैट इज़ नॉट अ वेरी हैंडसम पिक्चर, नॉट अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, इट इज़ अ वेरी ग्रिम सिनेरियो, ठीक है। और उस सिनेरियो की जब हम बात करें तो हमें पता है कि ऐसा नहीं है कि आप मास्टर्स किया, आपने नेट निकाला और आपके लिए तुरंत जॉब रखी हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। ये आप सब भी जानते हो, जो सच्चाई है उसको मैं स्पष्ट शब्दों में आपके सामने ऐसे ऐसे सच रखना चाहती हूँ। लेकिन बहुत सिंपल बात है कि ये सिचुएशन सबके लिए है थ्रू आउट, नॉट ओनली फॉर यू, नॉट ओनली फॉर मी, नॉट ओनली फॉर एनीबडी एल्स। अब इस सिचुएशन में हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि हम अपने सीवी में अपडेशंस करते जाएं, उसको अपडेट करते जाएं और उसको अच्छा बेहतर बनाते जाएं और अपनी स्किल सेट पे काम करते जाएं। प्लस अगर हम पीएचडी अगर हमें मास्टर्स के लिए पीएचडी भी नहीं हुई है तो डेफिनेटली आप पीएचडी कर रहे हो और साथ में जहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है एज अ जेआरएफ काम करने की, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम करने की, एज ए लेक्चरर काम करने की, गेस्ट लेक्चरर काम करने की, आप ज़रूर वहाँ पर अप्लाई भी कर रहे हैं। अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है तो आप ज्वाइन भी कर रहे हैं एंड ज़रूर से आप वहाँ पे काम करके एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, बिकॉज दैट विल अल्टीमेटली कल्मिनेट इनटू समथिंग गुड ओनली, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब आप ये एक्सपीरियंस गेन कर रहे होते हैं उसके बाद में फाइनली आपको कुछ अच्छा ही मिल रहा होता है। और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस फील्ड में, बिकॉज ये स्टडी का फील्ड है, टीचिंग का फील्ड है। यहाँ पे आप जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे आपकी जो स्किल सेट है वो उतना बेहतर होते जाएगी। एंड ये चीज़ नॉट ओनली फॉर टीचिंग, बाकी मुझे लगता है सारे ही फील्ड्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
एक पर्टिकुलर स्किल सेट को आपको बढ़ाना है, इन्हांस करना है, उस केस में आपको उस चीज़ के ऊपर काम करते रहना पड़ेगा, ठीक है? तो ये एक सिनेरियो है। तो बहुत सिंपल है कि जब नहीं मिल रही है वो चीज़, मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कीजिए। पीएचडी के लिए अप्लाई कीजिए, पीएचडी अच्छी जगह से करने की कोशिश कीजिए, अपने रिसर्च पेपर्स लिखने की कोशिश कीजिए, अपने स्किल सेट पे काम कीजिए और एग्ज़ाम्स दीजिए, उनको निकालिए एंड जितने ज़्यादा आप सीवी में उसको और ब्राइटन अप कर सकते हो, वो करने की कोशिश कीजिए। तो जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, उन साइड पे अपने को ध्यान देना है, बिकॉज़ देखो सिचुएशन सबके लिए सेम है। इसमें जो एक्सेल कर जाएगा, उसको डेफ़िनिटली अपॉर्च्युनिटी भी उसके लिए बढ़ती चली जाएँगी। तो आपको बस उस चीज़ पे फ़ोकस करना है, जो नेगेटिव साइड है उसको हम साइड में रख देंगे बिकॉज़ वो सबके लिए सेम है। हम पॉजिटिव साइड पे फ़ोकस करते हैं कि हमारा जो काम है, हम उसको करते जाएँ, हम एक्सपीरियंस गेन करते जाएँ, जहाँ अपॉर्च्युनिटी मिले तुरंत वहाँ पे जॉइन करें, अच्छी से अच्छी और अपॉर्च्युनिटीज़ की तलाश करते रहें एंड एक्टिवली आप अपने आप को बेटर करने की कोशिश करते रहें। उस केस में डेफ़िनिटली आपको यहाँ पर चीज़ें मिलने की चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो ये एक सजेशन रहेगा मेरे साइड से एज़ अ टीचर, एज़ अ फ्रेंड ऑफ योर्स एंड येस थैंक यू सो मच एवरीवन कि जिस तरीके से आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हो। आई होप कि आप इसी तरीके से इस चैनल को सपोर्ट करते रहें। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे ऐसे ही किसी और क्वेश्चन पे जो आपके दिमाग में हो, जब आप पढ़ाई करते हो, जो आते हो, तो उन पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन फॉर श्योर। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक एंड बिल्कुल मैं जैसा कि आप फिर से बोलूँगी कि बहुत सिंपल है, अपने आप को बेटर करते जाना है एंड येस कुछ भी डाउट है, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है मैंने आपके साथ में। इसके अलावा जो पिन्ड कमेंट है वहाँ पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो दोनों जगह से आप एक्सेस कर सकते हो। बाकी मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आती हैं, हेल्पफुल लगती हैं तो एंड येस चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपको कुछ हेल्पफुल कंटेंट यहाँ से मिला है, तो मेक श्योर आपने एक लाइक बटन को हिट कर दिया है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।